that is developing the concept of projections, or that too orthographic projections, because this will be frequently used for expressing the views of engineer on a paper, or it will be communicated through these concept or the drawings which are based upon the orthographic projection or projection itself. तो अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो बेसिकली इट इज एज द जैसे इसका वर्ड implies, it is basically the concept of projecting something on a sheet of a paper. जैसे प्रोजेक्शन होता है किसी स्क्रीन पे किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन थ्रू डिफरेंट मीन्स, है ना, हम देखते रहते हैं बहुत सी डेली लाइफ में प्रोजेक्ट होती है ना, कहीं भी कोई लाइट सोर्स है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो एन इमेज विल बी फॉर्म ऑन, कभी कमरे की दीवार पे भी हो जाता है या किसी स्क्रीन पे दिखता है, तो दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्शन। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट और किसी स्क्रीन के बीच में if placed, there will be a projection, and this shape of the projected part or the projected image may be different for different method of projection. हो सकता है कि ये exactly same shape form हो, that will be termed as orthographic projection. If it is a little bit different, size may be increased, size may be reduced, or size may be distorted, then it will be other kind of projection. हमारा जो मेन कंसर्न है that is with the orthographic projection. Or the another important type of projection is isometric projection. तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन भी होगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको असाइन की जाएंगी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको यूज़ करके कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम पेपर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें तो ये दिस इज़ बेसिकली द प्रोजेक्शन सिस्टम, हियर इट इज़ अ नॉर्मल प्रोजेक्शन सिस्टम, और यहाँ वही चीज़ यहाँ दिखाई गई कि ऐसे ही इसको व्यू करें तो बेसिकली इट इज़ द प्रोजेक्टर्स थ्रू विच द इमेज इज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। यहाँ हम इसको चूँकि ऑर्थोग्राफिक, जस्ट अ मिनट जी, हेलो जी, नहीं मैं ज़रा क्लास चला अभी भाई, बताइए, जस्ट बता दी। वो तो सीखे थे जहाँ तक मुझे मालूम है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही थे, वही लेक्चरर हुआ करता था, उसको सीनियर लेक्चरर रहे होंगे। ठीक, अच्छा ये वादक साहब वो उसकी मिनट्स बीओएस की भेजी थी क्या, पीएचडी वाली? मेरे ख्याल में शायद नहीं आई है, ज़रा सा भेज दीजिएगा। ऐसे सीए से आया होगा शायद, वो भी आता है, वो भी शायद सीए से अप्रूव होता है ना वो टाइटल टॉपिक। बहरहाल ये भेज दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं सब जी। तो ये यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है बेसिकली, और ऑब्जेक्ट है और वीवर है। तो दैट द पोजीशन ऑफ some of these may be changed for different method of projection. तो यहाँ ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट शो किया गया है, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे इसमें शो किए गए हैं। ये एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल है, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वर्टिकल प्लेन है, इसको वर्टिकल प्लेन, एंड ये साइड में है तो दिस इज साइड प्लेन और द प्रिंसिपल प्लेन है। अब इसमें दो बेसिक मेथड हैं प्रोजेक्शन के। तो ये मल्टी व्यू प्रोजेक्शन सिस्टम में, तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्लेस यहाँ भी कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द वीवर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, इज इट क्लियर? जो
पोजीशन है, रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द व्यूअर। अगर सेम इसमें अरेंजमेंट है कि द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द व्यूअर एंड द plane of projection or object is placed in first angle, then it is termed as first angle method of projection। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, कहीं भी यहाँ से लेके आगे तक कहीं भी जाएंगे, ये ड्राइंग के जहाँ बात आएगी तो वहाँ ये बात पूछी जा सकती है। दूसरा मेथड है थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग बनेगी वो तो फर्स्ट और थर्ड में सेम ही होगी, लेकिन उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन आगे डिस्कस करेंगे वो चेंज होती है। तो थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में क्या होता है, इट इज अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कहीं प्लेस कर दिया गया, और द वीवर रिमेन्स ऑन दिस साइड एंड दिस साइड। तो इसका मतलब ये है कि नाउ द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वीवर। ये चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को उठा के अगर यहाँ रख दें, यहाँ रख दें इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वीवर, और फिर उस पर एक इसका इमेज बनावें इस ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए क्या होगा, इट शुड बी देन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होगा तभी यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन होगा, रेज में पास थ्रू दिस ग्लास और ट्रांसपेरेंट शीट। तो थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज इन बिटवीन द व्यूअर and the object, then the image formed on the plane of projection is termed as the third angle method of projection। और फर्स्ट एंगल में तो बिल्कुल सिंपल है, इसको नॉर्मल सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और व्यूअर इस साइड में है या ऊपर से देख रहा है, और ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और उसके बीच में है। तो इसको जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन का नाम दिया गया है, इसकी वजह ये है कि ये यहाँ इस साइड से देख रहे हैं तो ये एक वर्टिकल प्लेन दिखा रहा, ऊपर से इसको व्यू करेंगे जब ऑब्जेक्ट यहाँ इसको प्रोजेक्ट करना है इस प्लेन पे, तो जाहिर ऊपर से देखेंगे इसको, तो ये यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। इसी तरह प्रोफाइल प्लेन पे देखना है तो इस साइड से इसको ऑब्जर्व करें, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द व्यूअर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये कर्सर थोड़ा हमारा जरा डिम सा है, दिख रहा है बेटा? Are you able to see? Yes, sir. Okay, thank you. सर Thank you. सर थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या सर? तो थोड़ा सा छोटा लग रहा है इस फिगर को यस चलिए सर। थोड़ा सा कर देते हैं। अब बेटा अब ये तो हमारे लैपटॉप पे है ये, एनीवे चलिए इस फिगर को कर देता हूँ मैं। तो ये है ना ये मेथड। तो इसमें यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें, उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें इन प्लेन्स पे, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन पे। तो दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस केस में द ऑब्जेक्ट विल बी इन बिटवीन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द वीवर। वीवर इस साइड में है ना, यानी ऑब्जेक्ट जो है वीवर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट पे रखें और वीवर इसी साइड में हो। तो इस केस में द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इन बिटवीन द वीवर एंड द ऑब्जेक्ट। तो रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन हो जाता है ना, तो इसको याद रखिए। अब इसको देखें कैसे करते हैं। बेसिकली अभी तो हम ये कर रहे हैं कि अभी तो यहाँ 3D की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बनना है, फिगर जो बननी है वो तो 2D पे बनाना ना। हमारी ड्राइंग शीट या पेपर जो है वो तो 2 डायमेंशनल है, तो उसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कन्वर्ट करने से पहले यहाँ देखिए ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस जो हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। तो ये प्रोजेक्शन मेथड है,
एक तो पैरेलल प्रोजेक्शन, एक कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन, है ना। पैरेलल प्रोजेक्शन में ये अज्यूम करते हैं कि जो लाइंस ड्रॉ की जा रही हैं, जिसके थ्रू हम इमेज फॉर्म करते हैं, ये जो लाइन है, ये दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में क्या होगा, जो लाइट सोर्स या वीवर जो है, दैट विल बी एट इंफिनिटी, देन वी कैन अज्यूम दैट the lines are parallel to each other, so that will be the parallel projection। और दूसरा मेथड जो है कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन है। तो ये जो नॉर्मल प्रोजेक्शन दिख रहा है with a finite distance, then it will be a convergent projection। तो इस केस में इमेज जो है नॉर्मली इट विल बी लार्जर इन दिस सिचुएशन। तो उसमें कन्वर्जेंट है, द प्रोजेक्टर और दिस लाइन ऑफ प्रोजेक्शन which are called the projectors, they will not be parallel and they will be converging, so that will be convergent projections है। अब ये जो पैरेलल प्रोजेक्शन है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे तो इसको कैटेगराइज किया गया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर पैरेलल तो हैं, यानी लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हैं तो ये ऑर्थोग्राफिक है, और अगर वो इंक्लाइन है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के, देन इट विल बी एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। एक कंडीशन इसकी ये है कि जो प्रोजेक्टर है वो पैरेलल हैं, और दूसरी ये है कि प्रोजेक्टर नॉर्मल हैं। इस केस में वो नॉर्मल अगर नहीं है, दैट विल बी ऑब्लिक प्रोजेक्शन। लेकिन जो प्रोजेक्टर लाइन है, प्रोजेक्शन लाइंस हैं, वो तो पैरेलल होंगे। अब इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं, बिकॉज दिस इज आवर एक्चुअल टॉपिक एंड कंसर्न एरिया। तो इसमें मल्टी व्यू प्रोजेक्शन एंड एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज बीइंग यूज्ड इन इंजीनियरिंग, दैट इज रिक्वायर्ड आल्सो। तो इसमें मल्टीपल व्यूज बनाते हैं, सिंगल व्यू के बजाय मल्टीपल व्यूज। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टॉप अलग, उसका फ्रंट साइड अलग, उसका राइट साइड अलग, लेफ्ट साइड अलग, वो अलग अलग व्यूज फॉर्म होते हैं। तो सो दैट इट इज कॉल्ड मल्टी व्यू। और उस मल्टी व्यू में दो मल्टीपल प्लेन्स पे बनते हैं। इसमें मेथड हो सकता है फर्स्ट एंगल मेथड या थर्ड एंगल मेथड, जो अभी आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर रहे थे। और अगर वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं है उसमें, तो इसमें देखेंगे, हाँ, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है दूसरा पार्ट, जिसमें एक ही व्यू बनाते हैं, है ना। जो नॉर्मली किसी फोटोग्राफ वगैरह में देखते हैं आप, एक बिल्डिंग है, उसके तीनों साइड दिख रहे हैं एक साथ। फोटो किसी कैमरे से खींचे तो किसी एंगल से, ऐसे एंगल से लें जो तीनों, उसका फ्रंट भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है, और उसका टॉप व्यू भी दिख रहा है। अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको ले सकते हैं ऐसे, या कहीं दूर से ऊपर से किसी बिल्डिंग से ले तो तीनों व्यूज देखेंगे। तो मल्टी फेसेस इन सिंगल व्यू अगर है तो दैट इज मे बी आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, लेकिन वो सिंगल व्यूज हैं। तो इसमें जो आइसोमेट्रिक है, दिस इज वन ऑफ द कॉमन व्यू दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द इंजीनियर्स। इसमें क्या होता है, मल्टी व्यूज हैं, मल्टी प्लेन्स हैं, नंबर ऑफ ड्राइंग्स बनानी होंगी। इसमें एक ही ड्राइंग है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट थिंग्स आर एग्जैक्टली लुक सिमिलर एज दे आर। लेकिन इस केस में ऐसा होगा, जैसा वो फेस होगा, क्योंकि अलग अलग फेसेस बनाते हैं, तो वो सेम ही दिखेगा, डायमेंशन भी उसमें सेम दिखेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइसोमेट्रिक में उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा, किसी का रिडक्शन होगा, किसी लाइन का रिडक्शन नहीं होगा। तो ये इस तरह इसको कैटेगराइज किया गया है, उसमें बताया, इसमें भी यही चीज़ दिख रही है। तो यहाँ ये देखिए, इसमें एक ड्राइंग में कुछ इस तरह बताए गए हैं। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, लेकिन इसमें ये दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इनके व्यूज बने हैं इस प्लेन पे, इस प्लेन पे और इस प्लेन पे। तो ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है, जिसको हम फॉलो करते हैं। पहले थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ यूज हो रहा था, लेकिन अब ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड की तरफ से इट इज एडवाइज दैट फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी यूज्ड। स्टिल सम पीपल आर यूजिंग थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन वी विल discuss in detail the first angle method of projection
और उसी को यूज़ भी करेंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में ये बात कही गई कि द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द व्यूअर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ दिख रहा है ये तो क्लियरली कि व्यूअर इज हियर, और फिर इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को जब रखा गया है तो इसमें ये फेस दिख रहा है, इस फेस का प्रोजेक्शन ये सामने प्लेन पे, तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा ना, इसके रेस्पेक्ट में ये वर्टिकल है, और ये वाला प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। तो ये वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन है और ये इसी का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्शन है, लेकिन उसके लिए व्यूअर को यहाँ से देखना पड़ेगा ना, जो मीन्स थ्योरेटिकली इट इज फ्रॉम हियर, बीइंग फ्रॉम हियर। और इसमें लाइंस देखेंगे प्रोजेक्टर्स की, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, इसकी हेल्प से ड्रॉ किया गया। ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें एक व्यू ये बन गया, एक व्यू ये बन गया। ऐसे ही साइड व्यू, इस साइड से इसको देखेंगे और इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डायमेंशन, ये फेस दिखेगा ऐसे। तो इसमें एग्जैक्ट शेप जो है, जो भी कंटूर है, जो भी शेप्स हैं, कटिंग हैं, स्लॉट्स हैं, सर्किल्स हैं, सेमी सर्किल्स हैं, कर्व्स हैं, वो सेम जो इस प्लेन के पैरेलल होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर शेप में ड्रॉ होंगे और उसके डायमेंशन एग्जैक्टली सेम इस पे प्रोजेक्ट होंगे। तो यहाँ जो लेंथ है वो सेम होगी, सेम एज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्केल का इशू अलग है कि हमने स्केल रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल यूज किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सेम डायमेंशन विल बी देयर। तो इसमें कम से कम 2 व्यूज तो जरूरी बनाने पड़ते हैं। तो ये horizontal plane, vertical plane are the most common important plane of projection, and then profile plane also required। अगर डिटेल्स ज़्यादा हैं ऑब्जेक्ट्स की तो उसमें कर सकते हैं इसमें। तो ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है, थोड़ा सा इसी में एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन जो अभी डिस्कस किया गया था। तो थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन ये बात कही गई कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ ये ग्लास के प्लेन्स हैं, सो दैट वी कैन सी फ्रॉम हियर। तो इट इज ए द ट्रांसपेरेंट प्लेन्स जिसकी हेल्प से वी कैन सी द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ उसको प्रोजेक्ट कर दिया, इस पे ड्रॉ कर दिया, इस प्लेन पे। तो ये वर्टिकल प्लेन, और फिर ऊपर से देखा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसी तरह साइड प्लेन या प्रोफाइल प्लेन होगा। तो दिस मेथड इज बेसिकली थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ ये थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन नीचे वाला। हाँ सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरा नेट चला गया था जरा। कहाँ रहते बेटा? सर वाईफाई का सिग्नल डिस्टर्ब होता रहता है, लेक्चर रिकॉर्ड करने तो बेहतर होगा, मतलब हम लोग एक्चुअली क्या है, हमारा जो सिस्टम है लैपटॉप हमारे पास, रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज है, नहीं हो रही हैं। आप लोग यहाँ होते तो आप में से किसी से कहते कि ज़रा से देखो बेटा सेटिंग वेटिंग में चेंज कर दो तो कुछ कर दें। चलो आप लोग अपने तौर से जो करना चाहते हो बेटा कर लो। मैं अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पीपीटी तो आपको दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो पा रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर एक बार जस्ट ऊपर करना सर, स्लाइड ऊपर करना सर। मैं कर देता हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर, कोई बात नहीं, दोबारा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ लीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये देखिए फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में मोटी बात याद रखिए, सिंपल सी बात कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द व्यूअर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और व्यूअर किस सर, व्यूअर किस उसमें क्वाड्रेंट में? ये रिवर, तो इसको व्यूअर की लोकेशन जो है it is with respect to the object and plane of projection. So basically object is in between the viewer and the plane of projection। यहाँ तो दिख रहा साफ है ना ये? यस सर। अच्छा, अब ऊपर से अगर जब इसका ये वाला पोर्शन बनाना होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन, तो वीवर इज हियर, यहाँ देखो आई लिखा हुआ छोटा सा ना, वीवर इज हियर। वीवर शुड बी दैट इज ऑन वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरे साइड में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो जब इसको यहाँ प्लेस करेंगे तब इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा वीवर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
सर प्रोफाइल और प्लेन पे ही जब बनाना पड़ता है क्या? प्रोफाइल प्लेन पे बता रहा हूँ, प्रोफाइल प्लेन ये है, ठीक है। प्रोफाइल प्लेन पे जब बना रहे हैं तो इसका मतलब इस साइड से देखेंगे, तब ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और इसके बीच में होगा, वीवर के बीच में। और इसकी जो कंडीशन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ये है कि ये जो बेटा अपने माइक प्लीज म्यूट करिए। तो इसमें जो प्रोजेक्टर हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए शर्त ये है कि द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चाहे फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो। इज इट ओके? और सर फर्स्ट एंगल में वो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं ना? हाँ हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, वो तो नाम ही इसी से पड़ा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने की वजह से है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द वीवर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, रेस्पेक्टिव पोजीशन भी फिक्स है इसमें। ठीक है, थर्ड वाले में फिर आ जाइए, तो वो तो कॉमन चीज है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्टर विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड प्रोजेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, ये तो कॉमन चीज है। अब ये फर्स्ट और थर्ड में ये डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट पर रखा गया। ये देख रहे हैं ना, थर्ड फर्स्ट तो यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ इधर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इसमें रेस्पेक्टिव पोजीशन भी चेंज हो रही है, यानी इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज इन बिटवीन द वीवर एंड द ऑब्जेक्ट। ऐसा करो, इसको 2 सेंटेंस लिख ही लो बेटा, है ना, आप नोट कर सकते हैं। यस सर, यस सर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिखिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए क्या कंडीशन है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन is obtained through projectors, ब्रैकेट में लिखिए लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, उन्हीं को प्रोजेक्टर्स कहते हैं। प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जब भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो उसमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि प्रोजेक्टर शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड दे शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ तो ये बात खत्म हो गई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। अब फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन लिखिए। फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में क्या कंडीशन है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in the first quadrant, and the second condition is the object is in between the viewer and the plane of projection। तो ये 2 कंडीशन हो गई फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इन एडिशन टू द कंडीशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल में 2 कंडीशन क्या क्या है? पहली ये है कि the object is placed in the first quadrant, और दूसरी कंडीशन है the object is in between the viewer and the plane of projection। अब नेक्स्ट लिख लीजिए थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ये है फिगर उसकी, इसको देखते भी जाइए। इसमें लिखिए थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में the object is placed in third quadrant, this is one condition, the object is placed in third quadrant, or second condition is the plane of projection, the plane of projection is in between the object and the viewer, the plane of projection is in between the object and the viewer। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सर वो प्रोजेक्टर्स क्या मतलब लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं क्या? हाँ वही लाइन ऑफ प्रोजेक्शन को प्रोजेक्टर्स कहते हैं। और सर प्रोजेक्टर्स ना वो सर प्रोजेक्टर्स इसमें पैरेलल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। हाँ, 2 कंडीशन। ओके सर। सर तो थर्ड एंगल वाले में जो लाइट सोर्स होगी वो उसके पीछे होगी ऑब्जेक्ट के,
नहीं बस ये तो ऐसा ना, ये बेसिकली ग्लास है ना, ये ग्लास के प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट है, और आप यहाँ से देख रहे हैं ना, इधर से देख रहे हैं, तो आपको ये फेस दिख रहा है, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे उसको लाइन से ज्वाइन करते जाइए, है ना। यानी प्रोजेक्टर्स ये हैं, समझिए ये रेज हैं, जो रेज आई से निकल रही हैं और इसके डिफरेंट पॉइंट्स को इसको इंटरेक्ट कर रही हैं, और इसको यहाँ अगर हम इस पे पॉइंट लगाते जाएं और ज्वाइन करते जाएं स्ट्रेट लाइन से या कर्व लाइन से, तो ये इसका एक व्यू बनेगा। ये लाइट सोर्स की जगह ये समझिए कि ये यानी वीवर है, ये देख रहा है, इसको कैसा दिखेगा ये, है ना, इधर से कैसा दिख रहा है। ओके सर। ठीक है, चलिए। सर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सेकंड कंडीशन क्या होगा सर? सेकंड कंडीशन थोड़ा कंफ्यूजन हो दूसरा रहा कहा था ना कि द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। है। ओके सर, ओके। ये जो लाइनें जा रही है ना, तो रेज हैं, रेज आर परपेंडिकुलर टू दीज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब जब इस पे बनाना होगा यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये ऊपर से आएंगी तब ना परपेंडिकुलर होंगी, तो वीवर को यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा, फिर जैसा दिख रहा है ग्लास में से, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर से देखना पड़ेगा सर, जी ऊपर से देखना पड़ेगा सर उसके। हाँ हाँ, ऐसे ही प्रोफाइल प्लेन बनाएंगे तो इस साइड से देखना होगा, हाँ? यानी इस साइड से समझिए, चूंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में रखना, तो थोड़ा चलते फिरते रहेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, है ना। आप कंसंट्रेट करिए फर्स्ट एंगल पे, थर्ड पे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यानी ड्रॉ करना है फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ देखिए थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मुझे लगता है। यहाँ बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्लास बॉक्स में रखा गया है, और इसमें ये है, ये तो थर्ड एंगल की बात हो रही है। आप इसमें आ जाइए फर्स्ट एंगल पे, हैं, यहाँ दोनों कंपेरिजन है, उसकी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया गया है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये प्रोफाइल है ना। रेस्पेक्टिव पोजीशन की वजह से इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन कहा जा रहा है। तो अब जब ये वर्टिकल प्लेन पे इसकी व्यू बनाना है, तो ये है द डायरेक्शन ऑफ सीइंग वीविंग द ऑब्जेक्ट, यहाँ इस डायरेक्शन। सर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा। अभी क्लास तो जाने दो यार, जो बात जिस वक्त कहनी की उसी वक्त कहो तो अच्छा है, हैं? ठीक है, अभी जो है चावल रोटी लगी नहीं, पहले ही से मीठा पहले मीठा भेज दीजिएगा। अरे पहले चावल रोटी फिक्र करो भाई। चलो, तो बाद में अभी क्लास के एंड में जितनी दरखास्तें लगानी लगा लेना, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये यहाँ से इस साइड से देख रहे हैं, तो अब इसका क्या होगा, ये है ना, ऐसे देखो ये फेस दिखेगा ना, ऐसे ये दिखेगा, फिर ये फेस दिखेगा। अब ये वाला जो फेस है यहाँ पर पार्ट है, तो ये तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, एक ही लेवल पे है, तो यहाँ एक लाइन सिंगल लाइन दिख रही है, ये लाइन ऐसे यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर ये और ये पॉइंट कॉन्साइड हो रहे हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉन्साइड हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं क्या इसको, एक मिनट, थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। तो अब इसमें देखिए, चलिए, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इधर से देखेंगे तो कोइंसाइड करेंगे, तो इसलिए ये लाइन गायब हो गई। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन एक ही लेवल पे है, यहाँ से देखेंगे तो एक ही लाइन दिखेगी। ठीक है, ऐसे वर्ड, तो ये बेसिकली यहाँ से ऐसे आई, फिर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं, फिर ये लाइन, ये दोनों ज्वाइन होती है ऐसे, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। इसको ऐसे मतलब ये कि क्रूड वे में इसको ऐसे सोचिए, ये कुछ फोम का ऐसा बना हुआ ऑब्जेक्ट है, इसको इधर से अगर कंप्रेस कर दें तो कैसा दिखेगा ना, डिस्टॉर्ट ना हो, तो क्या दिखेगा, ये फेस दिखेगा और ये फेस, है ना, ऐसे दिखेगा ना, ऐसे करते हैं। तो इस तरह ये प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये वर्टिकल प्लेन पे हो गया, और इसी तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अब यहाँ से देख रहे हैं, देखिए ये डायरेक्शन दिखाया है, डायरेक्शन ऑफ द वीवर, वीविंग का डायरेक्शन ये यहाँ से दिखाया गया है। तो ये इस डायरेक्शन से देखेंगे तो वही कंडीशन फुलफिल होगी, द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द वीवर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड प्रोजेक्टर्स यानी प्रोजेक्शन लाइन जो है ये इसी को प्रोजेक्ट करें। तो प्रोजेक्शन लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और ये एक दूसरे के भी पैरेलल है। तो ये फेस दिखेगा ऊपर से देखेंगे, और ये फेस दिखेगा, ये सिमिलर दिखेगा। सिमिलर का मतलब ये है कि ये इसके पैरेलल है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो एग्जैक्टली सेम शेप सेम डायमेंशन में दिखेगा ना। तो इसको ऐसे कर दिया, ये वाला सरफेस भी दिख रहा है लेकिन ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा प्रोजेक्शन में, हाँ, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये लाइन तो यही है, और फिर ये लाइन है ना, इन दोनों लाइनों को हम अगर
ड्रॉ कर लें तो इसको ज्वाइन कर दें तो वही इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो अब ये लाइन देखिए यहाँ से मिल गई, ये तो इस फेस से ड्रॉ करने की जो तरकीब है, यहाँ ये फेस तो सब इसकी मालूम है पोजीशन, उससे ड्रॉ कर लें। और फिर ये वाली लाइन इससे कोइंसाइड कर रही है, यहाँ से ये कोइंसाइड करते हुए ड्रॉ कर लें, फिर उसको ज्वाइन कर दें तो वही फेस हो जाएगा। अब प्रोफाइल प्लेन बनाने के लिए वीवर को इधर आना, यहाँ से देखना है, ताकि वो कंडीशन फुलफिल हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, कि द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये लाइनें देखें परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल भी एक दूसरे के हैं। तो अब यहाँ से ये फेस दिखेगा, ये फेस पैरेलल है प्रोफाइल प्लेन के, तो ये एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज का दिखेगा। ये वाला इंक्लाइंड है तो ये इसमें कुछ रिडक्शन हो जाएगा, जब इंक्लाइंड है तो कुछ रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो अब ये 3 व्यूज हो गए इसके, एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक वर्टिकल प्लेन पे, एक प्रोफाइल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो व्यू बनता है इसको कहते हैं टॉप व्यू, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना, टॉप से इसको देख कर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको टॉप व्यू कहते हैं इस वजह से। वैसे इसको एक दूसरा नाम भी इसका प्लान, PLAN प्लान। और ये जो इस साइड से देख रहे हैं वर्टिकल प्लेन पे, इसको कहते हैं एलिवेशन, या प्लान और एलिवेशन, टॉप व्यू। और फ्रंट से देख रहे हैं तो इसको फ्रंट व्यू भी कहते हैं। फ्रंट व्यू ये टॉप व्यू, या फ्रंट व्यू को एलिवेशन, फ्रंट व्यू और एलिवेशन, और टॉप व्यू और ए प्लान। तो टेक्निकली ये प्लान और एलिवेशन है ना, ये प्लान ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो है प्रोफाइल प्लेन में जो बनता है, ये इस साइड से चूंकि देख के कहते हैं तो इसको साइड व्यू भी कहते हैं। तो इसको यहाँ से अगर देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड व्यू है ना, लेफ्ट साइड से अगर इसको व्यू कर रहे हैं, बन तो रहा ये राइट साइड वाली प्लेन पे, तो ये राइट साइड व्यू है, सॉरी लेफ्ट साइड व्यू है, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। जब राइट साइड से देखेंगे तो वो राइट साइड व्यू हो जाएगा। ये प्लेन भी, इधर का जो प्लेन है ये भी प्रोफाइल प्लेन है ना। तो इस तरह रेस्पेक्टिव पोजीशन उनकी बनेगी मल्टी व्यू ऑब्जेक्ट में। थोड़ा आगे चलो, इनकी रेस्पेक्टिव सर ये जो रिड्यूस साइज है सर, इसे कैसे बनाना पड़ेगा सर? इसकी भी लेंथ उसमें दी होगी क्या? कौन सा बेटा? तो जो रिड्यूस साइज जो आपने बताया था, जो एक स्लांट साइज है उसका जो प्रोफाइल प्लेन में बना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस दिए होते हैं ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मतलब ये है कि ये हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, और ये इंक्लाइंड कितने हाइट पे है, ठीक है ना। और यहाँ इस फेस के इसके डायमेंशन क्या है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसके साइज क्या है। ये नॉर्मली आपको जो शीट दी जाएगी उसमें इस तरह का ना कोई ऑब्जेक्ट है, उसके डायमेंशन मालूम है। अब उनका जो प्रोजेक्टेड व्यू है वो कैसा बनेगा, क्या डायमेंशन होगा उसको, तो इसमें जो गिवन डायमेंशन है उसकी हेल्प से जो अननोन डायमेंशन है उसको आइडेंटिफाई या उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो करते क्या है कि अब यहाँ से स्टार्ट किया, ये लेंथ दी है आपने, ये ड्रॉ कर ली, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर दी, हाँ ठीक है। और ऐसे ही टोटल इसकी विड्थ मालूम है, ये यहाँ से टोटल विड्थ आ गई। तो आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और एक इधर से लाइन लाए, इसको दो जहाँ इंटरसेक्ट हुई ये एंड इसका ये एंड आ गया, ये एंड आ गया, ये इसका। तो वो इस तरह उसके नॉन डायमेंशन की हेल्प से, जो इसका अब इंक्लिनेशन इसका न दिया हो तो कोई बात नहीं, ये ड्रॉ हो सकती है विद द डायमेंशन ऑफ दी फेसेस। जब वो प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें और डिस्कस कर लेंगे। और सर जो ये जो एक्सटेंडेड लाइन है जो वहां पे जो दिखा रखा है व्यू को, सर इसमें से सिर्फ कई बार ना 3 लाइन ही ड्रॉ है सर, 4th लाइन ड्रॉ क्यों नहीं? जैसे कि उस पे कॉर्नर पे जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सर ये सिर्फ 3 एक्सटेंडेड लाइन है। यस सर यहाँ तो ऑलमोस्ट सब दिख रही है, ये वाली नहीं है। यस सर ये नहीं है। यस सर कॉर्नर की नहीं है, इसकी नहीं है। यस सर ये भी नहीं है। आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। ये बेसिकली क्या है, यहाँ से क्रॉस करती हुई जाएगी ना जब करेंगे ये, ठीक है ना। तो सर वो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, वो तो सर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी के लिए इसको ऐसे किया गया, अवॉइड किया गया है। लेकिन आपको ये लाइन लोकेट करने के लिए तो यहाँ से करना पड़ेगा। बस आपको ये सब लाइनें क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन है ना। आपको पहली शीट भाई, आप लोग आपस में बात कर लो थोड़ी देर, मैं चुप हो जाता हूँ भाई। तो ये जो पहले है, ये जो पहली शीट बताया गया ना कि ये लाइट लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइंस शुड बी वेरी लाइट एंड वेरी थिन, है ना। जितनी थिन और लाइट ड्रॉ कर सकते हैं उसको ड्रॉ करें, ताकि वो एक्चुअल लाइन से डिफ्रेंशिएट की जा सके।
तो एक्चुअल में तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, वरना ये पॉइंट लोकेट कैसे होगा। ये बात सही की इन्होंने, और ये पॉइंट लोकेट करने के लिए इसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए बेटा, लेकिन आपस में डिस्कशन न करिए, डिस्टर्ब होती क्लास। तो ये यहाँ से ऐसे करेंगे, लेकिन वो लाइट थिन इतनी होनी चाहिए कि पता चले। यहाँ ये मालूम हो रहा है ना कि ये दिस इज नॉट एन एक्चुअल लाइन, इट इज नॉट एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो जो एजेस हैं दैट विल बी बोल्ड एंड डार्क, एंड द अदर कंस्ट्रक्शन लाइन शुड बी वेरी थिन एंड लाइट। तो उसकी हेल्प से ड्रॉ कर। अब थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूँ ये देख लीजिए ना, ये तो यहाँ बन गया 3D में, अब इनको 2D में इसको कन्वर्ट करना है। तो 2D में इसको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा रिड्यूस करूँ, 2D से 3D में कन्वर्ट करें। तो बेसिकली क्या किया है कि इसको ये एज्यूम किया कि जैसे ये तो वर्टिकल है प्लेन, इसको रोटेट कर दिया है इसको 90 डिग्री। दिस इज एन assumption so that the vertical plane and horizontal plane comes in the same plane, एक ही प्लेन में आ गए। तो यहाँ ये वर्टिकल प्लेन है, उसी के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जैक्टली इसी के नीचे आ गया, और ये एक रेफरेंस लाइन है, एक्स वाई लाइन, ये जॉइंट है, ये जो जॉइंट है इसको रेफरेंस लाइन ऐसे मानते हैं। नॉर्मली इट इज डिनोटेड विद द एक्स वाई लाइन। तो ये एक्स वाई लाइन है, इससे ऊपर जो प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन है, इससे नीचे जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, जिसपे तो वर्टिकल प्लेन पे ये फ्रंट व्यू बन रहा, देखिए ना, इसको एलिवेशन भी कहते हैं, फ्रंट व्यू बना ये ऑब्जेक्ट, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये टॉप व्यू बना है, ये टॉप व्यू बना है। और फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ इसको डिफरेंशिएट किया गया प्रोफाइल प्लेन को। तो प्रोफाइल प्लेन राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है ना, यहाँ राइट साइड में प्रोफाइल प्लेन शो किया गया है। इसी तरह प्रोफाइल प्लेन लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अगर इस साइड से देखें तो इस पे लेफ्ट वाले जो प्रोफाइल प्लेन है, लेफ्ट साइड प्लेन है, उस पर भी ऑब्जेक्ट इसका इमेज बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ इसको यहाँ दो व्यूज बना दिए गए हैं, एक राइट साइड वाले प्रोफाइल प्लेन पे, एक लेफ्ट साइड वाले प्रोफाइल प्लेन पे। तो ये देखिए राइट साइड में वाले प्रोफाइल प्लेन पे व्यू बना है, लेकिन इसको हमने बनाया है लेफ्ट साइड से देखकर, तो इसीलिए कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड की तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से इसको देख रहे हैं, तो जो शेप आ रहा है वो बन तो रहा है राइट साइड वाले प्रोफाइल प्लेन पे, लेकिन एक्चुअली है वो इमेज है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड से इसको जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो इसमें दिख रहा। अब राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड व्यू है। तो ये याद रखिए इसमें। तो इसमें फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में जो साइड व्यू है, जो राइट साइड में ड्रॉ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है, और जो लेफ्ट साइड में ड्रॉ होता है वो राइट हैंड साइड व्यू होता है। और ये टॉप व्यू तो हमेशा एक्स वाई लाइन से ऊपर, और सॉरी फ्रंट व्यू हमेशा उससे ऊपर और टॉप व्यू उससे नीचे। और जो ये प्रोफाइल प्लेन है, जो साइड व्यू होते हैं, ये हमेशा दे विल बी इन द सेम पोजीशन एज ऑफ द फ्रंट व्यू, यानी फ्रंट व्यू इस और ये इस लेवल पे है तो ये भी इसी लेवल पे होंगे, इसी के साइड में बने होंगे। यानी फ्रंट व्यू के साइड में राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू बनते हैं, और टॉप व्यू जो होता है वो नीचे होता है फ्रंट व्यू। तो ये रेस्पेक्टिव पोजीशन है। इस ड्राइंग को देख के भी आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से ड्रॉ की गई है, अगर ना बताया जाए तो रेस्पेक्टिव पोजीशन देख के। थोड़ा सा मैं जस्ट 1 मिनट के लिए यहाँ आप लोगों का वक्त लूँ। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन का है, इसमें टॉप व्यू ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू नीचे। वो दूसरे साइड से देख रहे थे ना, इसको खोलते हैं तो इसमें ये टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। डिटेल में नहीं जाना चाहते वरना करते हो जाए, लेकिन साइड व्यू देखो हुआ तो उसी फ्रंट व्यू वाले लेवल पे, और टॉप व्यू अलग। इसमें ये देखेंगे तो इसमें राइट साइड व्यू राइट साइड में, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड में, ये थर्ड एंगल में होता है ना। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, कभी पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको बता दिया, लेकिन ड्राइंग के लिए इसको कंसंट्रेट करना है। जस्ट दिस इज जस्ट फॉर your information and some viva voce or some question related to the orthographic projection। इसमें एक चीज यहाँ बताई गई है, ये यहाँ देखिए ये है, ये पोजीशन दी है यहाँ, ये थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल को ये इस फिगर से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है, ठीक है, और
फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है, जो फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे शो करते हैं, ये देखिए सिंबल है ना, जस्ट एक सिंपल ड्राइंग है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका सेक्शन जो है वो सर्कुलर है, सर्कुलर सेक्शन है, यहाँ एक बिगर डायमीटर है, यहाँ स्मॉलर डायमीटर है। वही सेम यहाँ भी है, इधर स्मॉलर डायमीटर और बिगर डायमीटर है, लेकिन इसमें एक जो है ये फ्रंट व्यू है, एक साइड व्यू है, ठीक है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू है ना। ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, समझिए, कॉनिक सेक्शन है, तो इसमें इसको ड्रॉ करेंगे तो इसमें देख रहे हैं ये कैसे दिख रहा है, ये इसमें इस साइड में बन रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये लेफ्ट साइड व्यू है, लेफ्ट साइड बन रहा है, इसी वजह से ये सर्किल भी क्लियर दिख रहा है और ये सर्किल भी क्लियर दिख रहा है ना, इसी साइड से देख रहे हैं तभी तो ये दिखेगा। तो ये लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो ये थर्ड एंगल का सिंबल हो गया, थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। और इसमें क्या कर रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं तो ये पहले छोटा दिख रहा है फिर बड़ा दिख रहा है, वरना इस साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा ही नहीं। तो लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड, ये बेसिकली ये ड्राइंग है, ये लेफ्ट साइड व्यू की है। अगर इस साइड से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला छोटा डायमीटर दिखेगा नहीं, बड़े डायमीटर से छुप जाएगा। तो ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन का ये सिंबल है। यहाँ एक ग्लास बॉक्स, यहाँ ऑब्जेक्ट रख के डिफरेंट प्लेन्स पे इसका प्रोजेक्शन और फिर इसकी ओपनिंग, ये लेकिन तो ये उसका है थर्ड एंगल का, इसको छोड़िए फिलहाल। तो ये थर्ड एंगल का, प्लीज लीव इट। Now we will switch over to the projection of the objects. तो इसमें देखिए कोई किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट को लोकेट करना हो सकता है, लाइंस को लोकेट करना हो सकता है, या उनका शेप ड्रॉ करना हो सकता है। तो उसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एजेस को और डिफरेंट फेसेस को ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में उसको प्रोजेक्ट करें और उसको सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में ज्वाइन करें, तो स्ट्रेट लाइन या कर्व जो भी है, तो उससे फिर वो हो जाएगा। जैसे कहीं सेमी सर्किल है तो उससे आर्क है, तो उसके जो रेडियस दिया हुआ उसकी हेल्प से ड्रॉ करें। तो सबसे पहले जो बेसिक आती है वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट को प्रोजेक्ट करना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज टिप है ना, किसी पेंसिल की टिप है, उसकी एक पोजीशन हमें दी हुई है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका प्रोजेक्शन डिफरेंट प्लेन पे कैसा होगा और कहाँ लोकेट होगा। तो इसमें ये पॉइंट को जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया, हम उसी की बात करें तो अच्छा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर रहे हैं फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन पे। और इसमें ये अब शायद दिख रहा होगा, मुझे लगता है, ठीक है भाई। हाँ सर दिख रहा है। यस सर। तो ये इसमें देखिए क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द पॉइंट ए विच इज 50 मिलीमीटर अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। लाइन की प्रॉब्लम आप जब करेंगे तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट होंगे काफ़ी। तो एक पॉइंट ए है विच इज 50 मिलीमीटर अबव द एच पी एंड 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वी पी। एच पी से उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन से है 30 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, और 30 मिलीमीटर है वर्टिकल प्लेन से, तो उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की सो दैट वी कैन सेपरेट द वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन याद रखिए, ये जो ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर जो बन रहा है ये इट इज ऑलवेज द फ्रंट व्यू। तो ये हमेशा
याद रखें कि जब भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एन एक्स वाई लाइन, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। ये ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के हिसाब से इसको बड़ी कर सकते हैं जैसी ज़रूरत हो वैसे, so that the all dimension should be accommodated between this point to this point. तो ये it is a just a construction line, not the part of actual object. तो इसमें इसको लाइट थिन लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब इसमें ये जो ऊपर है मैं लिख रहा हूँ, जिसको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर हमेशा एक्स वाई लाइन से ऊपर जो है ये वर्टिकल प्लेन है, और एक्स वाई लाइन से जो नीचे का पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें प्रॉब्लम में देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि जो पॉइंट ए है इट इज़ 50 मिलीमीटर अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 मिलीमीटर अबव है, तो एक कन्वीनियंट कोई पोजीशन लेके ये 50 मिलीमीटर ऊपर जाएं ना, मैं छोटा बना रहा हूँ भाई पर्पजली, जितनी स्पेस हमारे पास उसके हिसाब से 50 मिलीमीटर, और यहाँ ये पॉइंट लोकेट कर दें। तो ये एक पार्ट इसका हो गया। The point A is 50 मिलीमीटर above the horizontal plane। यहाँ भी देख रहे हैं, ये दिख रहा है ऐसे ऐसे इसमें ड्रॉ कर दिया। और फिर दूसरा पार्ट है कि 30 मिलीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन से वो 30 मिलीमीटर है। तो जो वर्टिकल प्लेन से 30 है तो ये यहाँ इसमें रिप्रेजेंट होगा। इसमें ये चीज़ याद रखिए कि जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेजर किया जा रहा है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द वर्टिकल प्लेन। ये 50 कहाँ से मेजर किया गया है? 50 इज अबव द एज हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। और अब जो डायमेंशन 30 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन से है इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी प्रोजेक्ट जाहिर है दूसरे उसमें होगा, उसमें दिखेगा हमें, है ना, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ दिखेगा। तो जो वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस, तो ये वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस है 30 मिलीमीटर, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये ऊपर वर्टिकल प्लेन है, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये याद रखें कि जो डिस्टेंस, इसी तरह एंगल भी आगे लाइन में, कि जो डिस्टेंस या एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेजर किया जा रहा है या रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो वर्टिकल प्लेन में शो किया जाएगा, और जो डिस्टेंस या एंगल वर्टिकल प्लेन से मेजर किया जा रहा है या उसके रिस्पेक्ट में अवेलेबल है दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये प्रोजेक्शन में ये आएगा। फिजिकली आप देखेंगे तो यही दिखेगा, ठीक है। यही इसमें दिखाया गया है, और इसको एक नाम दे दिया गया नोमेनक्लेचर में। ये पॉइंट ए है तो स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया गया, एक प्लेन में इसको ए कर दिया गया, एक में इसको ए डैश कर दिया गया, है ना। कई बार हम ऐसे करते हैं कि ए और A1 कर देते हैं ना, ताकि फिर आगे उसका भी देखेंगे। ज़्यादा बेटर यही है हमारे हिसाब से, वैसे आपकी कन्वीनियंस आप देखिए क्या होती है। तो ये मान लीजिए अगर फर्स्ट इसको ड्रॉ किया तो इसको हमने ए लिख दिया, और दूसरे प्लेन में गए, ये 30 है, 30 हमने लिया और इसको लिख दिया, ये पॉइंट हमारा हो गया, ज़रा से इसको बोल्ड कर दिया, ये A1 हो गया। ये जो डायमेंशंस हैं, ये जो लाइंस हैं, these should be very light and thin because they are not the actual object. The object is only the point. ये point जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको बोल्ड करेंगे, बाकी सब लाइट थिन लाइंस होंगी। और डायमेंशन, ये डायमेंशन लिखने के बारे में बताएंगे थोड़ा, ये HS वगैरह ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, HS DA सिर्फ इसी लाइन पे, ये जो लाइन ड्रॉ की ना, इसमें एडिशनल डायमेंशन लाइन इन प्रिंसिपल ड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कई लाइनें आगे जाके हो जाएंगी, तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए जब आगे करेंगे तो उसमें ये डायमेंशन लाइन अवॉइड करके सिर्फ इसी लाइन पे 50 लिख दें, इस लाइन पे 30 लिख दें। और ये मेथड ऑफ राइटिंग भी आपको बताया गया है, शायद अलाइन सिस्टम ऑफ राइटिंग द डायमेंशन। तो ये बिहाइंड द VP आ गया, ये वो थर्ड एंगल का है। हमारे केस में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में क्योंकि सामने से दिख रहा है तो वो अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, और
इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को इसमें एक्सप्लेन किया गया, इसको जानने की जरूरत नहीं है। A point in the vertical plane and above the horizontal plane. A point in the vertical plane, draw the position of point E in the vertical plane, 50 millimeter above the HP. अब ये हम आते हैं लाइन पे ना, बिकॉज आवर कंसर्न इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है, पहले लाइंस करेंगे, फिर लाइन की हेल्प से वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स डिस्कस करेंगे या उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए लाइन वही वो तीनों प्लेन ड्रॉ करके 3 डायमेंशनल व्यूज यहाँ बनाया गया है। ये आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस किया गया है। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन है। ये एक लाइन है जिसकी लेंथ दी हुई है 50 मिलीमीटर, और ये है पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल प्लेन। तो ये पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के और पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो इसका प्रोजेक्शन ये ड्रॉ किया गया है, ए लाइन parallel to the vertical plane and horizontal plane. So naturally it will be perpendicular to the third plane or third plane of projection, profile plane. तो अब इसको यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं आप, तो इसकी एक पोजीशन दी हुई है। ये लाइन जो है यानी पॉइंट ए इसका डिसाइड किया गया है या आइडेंटिफाई किया गया है। इट इज़ 40 मिलीमीटर अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दिख रहा है, और 25 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन। तो पहले तो पॉइंट ए लोकेट करें, तो पहले एक्स वाई लाइन ऐसे ड्रॉ की गई, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब पॉइंट ए लोकेट करने के लिए उसमें किया गया है, पहले यहाँ से 40 मिलीमीटर ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो इसको वर्टिकल प्लेन में इस डिस्टेंस को मेजर किया गया है वर्टिकल प्लेन में, और यहाँ पॉइंट ए हो गया। और फिर 25 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस है, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो करेंगे। तो ये 25 यहाँ से 25 लिया और ये पॉइंट लोकेट कर दिया। तो एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया A1, और ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन है। तो ये एक्स वाई लाइन के, यानी एक्स वाई लाइन के भी पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल है, तो ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी लेंथ 50 है, तो ये यहाँ तक हो गई। और इधर का पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जस्ट इट इज ए प्रोजेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस। तो या इसको ये कह सकते हैं कि ए डैश का जो प्रोजेक्शन है वो ए है और बी डैश का प्रोजेक्शन बी है। तो यहाँ डिस्टेंसेस दोनों में बराबर आएंगे। अब इसमें थर्ड जो है डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्ट ड्रॉ ये कर सकते हैं कि ये लोकेशन मालूम है और इसका डिस्टेंस मालूम है दोनों प्लेन से, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से। अदरवाइज इसका तरीका ये है कि इसको टर्न कर दें 90 डिग्री पे, और यहाँ ये लाइन ऐसे एक ही इसको बनाना है हमें, यानी जो हमारा फ्रंट व्यू है उसके साथ में बनाना है। तो यहाँ से ये करते ये है कि ये ए और बी पॉइंट हैं, इनको प्रोजेक्ट करने के लिए ये हमने एक रेफरेंस लाइन यहाँ दूसरी बनाई, x1 y1 शो किया है, यानी सो दैट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस रेफरेंस लाइन इज द प्रोफाइल प्लेन। तो इसको यहाँ तक हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और फिर ये 45 डिग्री लाइन बना दी। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ऐसे एक 45 डिग्री की लाइन बनावें, इसको यहाँ ले जाएं और फिर यहाँ से टर्न कर दें। वो एक ही बात है, इसमें ऐसे मिलेगा ना। देखिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये एक्स वाई लाइन है और ये ऊपर हमारी बनी है, हमारे हिसाब से ये ए है, ये बी है, और इसी के नीचे यहाँ बन रही है। जिस डायमेंशन जो दिया उसके हिसाब से इसी को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से।
एक्स वाई लाइन ये बना दी, यहाँ ऊपर बन गई, तो वर्टिकल प्लेन में से इनको प्रोजेक्ट किया उससे। भाई आप लोग टूल से बनाएंगे तो उम्मीद है ऐसे साफ सुथरी बनेगी, सीधी फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं। तो ये होगी लाइन, इसमें ये पॉइंट A1, ये B और B1। अब इसको प्रोफाइल प्लेन बनाने के लिए इसको यहाँ एक थोड़े डिस्टेंस पे बस यहाँ ख़त्म हो गया, या 45 डिग्री की लाइन बना लीजिए और यहाँ AB को यहाँ इधर प्रोजेक्ट करिए ये लाइट लाइन से, और फिर इसको टर्न कर दीजिए वर्टिकली। ये वर्टिकली टर्न इधर किया और ये ऊपर तक भेजिए, और AB का प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है, इसको ज्वाइन कर दिया। ये AB और AB कोइंसाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट, ये लाइन हो गई बेसिकली हमारी AB। तो प्रोफाइल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन विल बी ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ तो लाइन दिख रही है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है हमारा और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये डायमेंशन जो दिए लिखे हैं ये डायमेंशन है। ये डिस्टेंस जो है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन से है, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है ये वर्टिकल प्लेन से है, और ये लाइन की लेंथ है, और दोनों जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक ही लाइन में आएगी। यहाँ 45 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको ट्रांसफर करने के लिए डायमेंशंस को दूसरे प्लेन में, प्रोफाइल प्लेन में ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में जो व्यूज बन रहे हैं, यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की हेल्प से ये बना रहे हैं। तो यहाँ ये AB का प्रोजेक्शन यहाँ तक, इस प्लेन तक, और फिर इसको टर्न कर दिया 90 डिग्री, और फिर AB का प्रोजेक्शन यहाँ तक। तो A1 का जो कोइंसाइडिंग पॉइंट होगा दैट विल बी A, B और B1 का जो कोइंसाइडिंग पॉइंट होगा ये B। तो यहाँ इस सिचुएशन में ये सब पॉइंट एक साथ ही आ रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली नॉट ए पॉइंट बट इट इज रिप्रेजेंटिंग ए लाइन इन द प्रोफाइल प्लेन। इसको देखें, वहाँ देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये बेसिकली ये देखेंगे ना, ये लाइन है, इसको जब इस साइड से देखेंगे तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन के बजाय एक पॉइंट दिखेगी, तो इस तरह ये हो जाएगा। तो लाइन दूसरा, ये एक्स सर, ये एक्स वाई को आप उस फिगर में शो कर सकते हो क्या कि ये सर ये कहाँ पे है, ये एक्स वाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उस फिगर ये आप जो स्पेस है जो ड्रॉ करें ना यहाँ, तो उस स्पेस में आप है ना, ये तो ये आप एक स्पेस है आपकी ड्राइंग शीट पे जहाँ आप ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए 4 प्रॉब्लम करनी है, ठीक है, आपको 4 प्रॉब्लम करनी है, तो ये पहली प्रॉब्लम आपने यहाँ की, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तीसरी प्रॉब्लम आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, चौथी प्रॉब्लम यहाँ कहीं ड्रॉ करेंगे आप। तो ये मान लीजिए सेकंड प्रॉब्लम थी, अभी हमने इसको प्लान नहीं किया था एनीवे। तो यहाँ आप सबसे पहले एक्स वाई लाइन ही ड्रॉ करेंगे और उसको मेंशन भी करेंगे दिस इज एक्स वाई लाइन, ना, किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे, यानी इस एरिया में। सर जिसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन लेना है सर, वो 3D फिगर में क्या वो एक्स वाई लाइन वो वहाँ पे शो कर सकते हो क्या, जिसके रिस्पेक्ट में हमको डायमेंशन लेना है वहाँ पे से? तो ये एक्स वाई लाइन है, तो बेसिकली वही तो आइडेंटिफाई कर, वही डिफरेंशिएट करना ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन को वही तो डिफरेंशिएट कर रही लाइन, एक्स वाई लाइन ही डिफरेंशिएट कर रही, जो जहाँ ज्वाइन हो रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन, दैट इज द एक्स वाई एज, ठीक है, ठीक है, रेफरेंस पे ले रहे हैं। तो इसको तो शो करना है यहाँ आपको, तो यहाँ 2 डायमेंशन में ड्रॉ करना है ना, तो इसको यहाँ शो करेंगे कि आपका वर्टिकल प्लेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक्स वाई लाइन जो है दिस इज सेपरेटिंग द वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो आपने इसको लिया उसी हिसाब, तो सबसे पहले तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करिए और फिर वहाँ से डायमेंशन मेजर करिए। तो ये उससे ऊपर वर्टिकल प्लेन है, इससे नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस लेना, तो यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ खत्म हो गया, इससे ऊपर आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए तो ये इस पे आ गए हम लोग। आज के लिए मैं फल में इतना ही काफ़ी है, सिर्फ ये देख लीजिए। तो ये हाँ बेटा थक गए शायद, हैं? सब पीडीएफ भेज दीजिएगा। बस बाकी बाकी और सर सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। अच्छा, जो लोग क्लास से जाना चाहते हैं चले जाए ना, दे आर अलाउड। और जो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो अभी 10-15 मिनट हमारे पास और है, दे कैन डिस्कस। लेकिन प्लीज बाकी लोग जरा माइक म्यूट कर दें, प्लीज। जिसको पूछना है वो ऑन करके पूछ ले।